अध्याय 4 माया और ईश्वर धारणा का क्रम विकास। हमने देखा कि अद्वैत वेदांत का एक आधारभूत सिद्धांत मायावाद बीज रूप से संहिताओं में भी देखा जाता है और जिन विचारों का विकास उपनिषदों में हुआ है वे वस्तुतः किसी न किसी रूप में संहिताओं में विद्यमान हैं। तुम में से बहुत से लोग अब माया की धारणा से परिचित हो गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि प्राय लोग भ्रांतिवश माया को भ्रम कहकर उसकी व्याख्या करते हैं। अतएव सब जगत को माया कहते हैं, तब उसे भी भ्रम ही कहकर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। किंतु माया को भ्रम के अर्थ में लेना ठीक नहीं। माया कोई विशेष सिद्धांत नहीं है, वह तो यह संसार जैसा है, केवल उसका तथ्यात्मक कथन है। इस माया को समझने के लिए हमें संहिताओं तक जाना होगा और उसके मूल बीज का अर्थ समझना होगा। हम यह देख चुके हैं कि लोगों में देवताओं का ज्ञान किस प्रकार आया। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि ये देवता पहले केवल शक्तिशाली व्यक्ति मात्र थे। तुम लोगों में से अनेक ग्रीक, हिब्रू, पारसी अथवा अन्य जातियों के प्राचीन शास्त्रों में यह पढ़कर भयभीत हो जाते होंगे कि देवता लोग कभी कभी ऐसा कार्य करते थे जो हमारी दृष्टि में अत्यंत घृणित है। पर हम यह भूल जाते हैं कि हम लोग 19वीं शताब्दी के हैं और देवतागण सहस्त्रों वर्ष पहले के जीव थे। और हम यह भी भूल जाते हैं कि इन सब देवताओं के उपासक लोग उनके चरित्र में कुछ भी असंगत बात नहीं देख पाते थे और वे जिस ढंग से अपने उन देवताओं का वर्णन करते थे उससे उन्हें कुछ भी भय नहीं होता था, क्योंकि वे सब देवता उन्हीं के अनुरूप थे। हम लोगों को आजीवन यह बात सीखनी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति की परम उसके अपने आदर्शों के अनुसार करनी चाहिए, दूसरे के आदर्शों के अनुसार नहीं। ऐसा न करने हम दूसरों को अपने आदर्शों की दृष्टि से देखते हैं, यह ठीक नहीं। अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम सदा यही भूल करते हैं और मेरे मतानुसार दूसरों के साथ हमारी जो कुछ भी अनबन हो जाती है वह अधिकतर इसी एक कारण से होती है कि हम दूसरों के देवता को अपने देवता के द्वारा, दूसरों के आदर्शों को अपने आदर्शों के द्वारा और दूसरों के उद्देश्य को अपने उद्देश्य के द्वारा परखने की चेष्टा करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों से बाध्य हो, मान लो मैंने कोई एक विशेष कार्य किया और जब मैं देखता हूं कि एक दूसरा व्यक्ति वही कार्य कर रहा है तो मैं सोच लेता हूं कि उसका भी वही उद्देश्य है। मेरे मन में यह बात एक बार भी नहीं उठती कि यद्यपि फल एक हो सकता है तथापि उस एक फल के उत्पन्न करने वाले भिन्न भिन्न सहस्त्रों कारण हो सकते हैं। मैं जिस हेतु से उस कार्य को करने में प्रवृत्त हूँ, अन्य सब लोग उसी कार्य को अन्य हेतुओं से कर सकते हैं। अतएव इन सभी प्राचीन धर्मों पर विचार करते समय हम सामान्यतः जिस तरह दूसरों के संबंध में विचार करते हैं वैसा न करके अपने को प्राचीन काल के लोगों के जीवन और विचार की स्थिति में रखकर विचार करना चाहिए। प्राचीन अवस्थान में क्रूर और निष्ठुर जिह्वा के वर्णन से बहुत से लोग भयभीत हो उठते हैं। पर क्यों? लोगों को यह कल्पना करने का क्या अधिकार है कि प्राचीन यहूदियों को जिह्वा आधुनिक रूढ़िगत कल्पना के ईश्वर के समान होगा। और साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारे बाद जो लोग आएंगे वे उसी तरह हमारे धर्म और ईश्वर की धारणा कर सकेंगे। जिस तरह हम प्राचीन लोगों के धर्म और ईश्वर की धारणा पर हंसते हैं, यह सब होने पर भी हम इन सब विभिन्न ईश्वर संबंधी धारणाओं को संयोग करने वाला एक स्वर्ण सूत्र है और वेदांत का उद्देश्य है इस सूत्र की खोज करना। भगवान कृष्ण ने कहा है, भिन्न भिन्न मणियां जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोई जाती हैं, उसी प्रकार इन सब विभिन्न भावों के भीतर भी एक सूत्र विद्यमान है। और आजकल की धारणाओं की दृष्टि में वे सब प्राचीन धारणाएं कितनी भी भीभत्स, भयानक अथवा घृणित क्यों न मालूम पड़े, वेदांत का कर्तव्य उन सभी प्राचीन धारणाओं एवं सभी वर्तमान धारणाओं के भीतर इस संयोग सूत्र की प्रतिष्ठा करना है।
प्राचीन काल की पीठिका में वे धारणाएं संगत मालूम रह पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि हमारी वर्तमान धारणाओं से वे अधिक भिप्तश नहीं थी। उनकी भिप्त सत्ता हमारे सामने तभी प्रकट होती है जब हम उनको उनकी पीठता से अलग करके उन पर अपनी परिस्थितियां लागू करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन यहूदी आज के तीक्ष्ण बुद्धि यहूदी में परिणत हो गया है और प्राचीन आर्य समाज के बुद्धिमान हिंदू में विकसित हो गया है, उसी प्रकार यहोवा का और अन्य देवताओं का भी विकास हुआ है। हम यह महान भूल करते हैं कि हम उपासक का क्रम विकास तो स्वीकार करते हैं परंतु उपास्य का नहीं। हम उपासकों को जिस प्रकार उन्नति का श्रेय देते हैं उसी प्रकार उपास्य को नहीं देना चाहते। तात्पर्य यह है कि हम तुम जिस प्रकार कुछ विशिष्ट भाव के प्रतीत होने के नाते उन भाव के विकास के साथ साथ विकसित हुए, उसी प्रकार देवतागण भी विशेष विशेष भाव के प्रतीत होने के कारण उन भाव के विकास के साथ विकसित हुए हैं। तुम शायद यह आश्चर्य करो कि ईश्वर का भी कहीं विकास होता है, उसका विकास कहीं नहीं हो सकता, वह तो अपरिणामी है। इसी प्रकार यथार्थ मनुष्य का भी कभी विकास नहीं होता, किंतु मनुष्य की ईश्वर विषयक धारणाएं नित्य परिवर्तित और विकसित हो रही हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रत्येक मानवीय अभिव्यक्ति के पीछे जो यथार्थ मनुष्य है वह अचल, अपरिणामी, शुद्ध और नित्य मुक्त है और इस प्रकार हमारी ईश्वर संबंधी धारणा केवल एक अभिव्यक्ति है। हमारे मन की सृष्टि है। इन समस्त अभिव्यक्तियों के पीछे प्रकृत ईश्वर हैं जो नित्य, शुद्ध, अपरिणामी और अजर हैं, किंतु ये सब अभिव्यक्तियां सर्वदा ही परिणामशील हैं। ये अपने अंतरास्थल सत्य को अधिकाधिक प्रकाशित करती हैं। वह सत्य जब अधिक परिणाम में अभिव्यक्त होता है तब उसे उन्नति और जब उसका अधिकांश ढका हुआ या अनभिव्यक्त रहता है तब उसे अवंती कहते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे ही देवताओं का भी होता है। सीधे साधे शब्दों में जैसे जैसे हमारी उन्नति होती है, जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है, वैसे वैसे देवता भी अपना स्वरूप प्रकाशित करने जाते हैं। अब हम मायावाद को समझ सकेंगे। संसार के सभी धर्मों के इन प्रश्न को उठाया है। संसार में यह असमंजस्य क्यों है? संसार में यह अशुभ क्यों है? आदिम धर्म भाव के आविर्भाव के समय हम इस प्रश्न को उठते नहीं देखते। इसका कारण यह है कि आदिम मनुष्य को संसार असमंजस्यपूर्ण नहीं प्रतीत हुआ। उसके लिए परिस्थितियों में कोई असामंजस्य नहीं था, किसी प्रकार का मत विरोध नहीं था, भले बुरे की कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। उसके हृदय में केवल दो बातों का संग्राम हो रहा था। एक कहती थी यह करो और दूसरी उसको करने का निषेध करती थी। आदिम मानव संवेगों का दास था। उसके मन में जो आता था वह शरीर से कर डालता था। वह इन संयोगों के संबंध में विचार करने तथा उनका संयम करने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं करता था। इन सब देवताओं के संबंध में भी यही बात है। ये लोग भी अपने संयोगों के अधीन थे। इंद्र आया और उसने दैत्य बल को छीन भिन्न कर दिया। यहोवा किसी के प्रति संतुष्ट था तो किसी के रुष्ट क्यों, यह कोई भी नहीं जानता और न जानना भी नहीं चाहता था। इसका कारण यह है कि उस समय लोगों में अनुसंधान की प्रवृत्ति ही नहीं जगी थी, इसलिए वे जो कुछ भी करते वही ठीक था। उस समय भले बुरे की कोई धारणा नहीं थी। हम जिन्हें बुरा कहते थे वे ऐसे बहुत से ऐसे कार्य देवता लोग करते थे। हम वेदों में देखते हैं कि इंद्र और अन्य देवताओं ने अनेक बुरे कार्य किए हैं, पर इंद्र के उपासकों की दृष्टि में पाप या बुरा काम कुछ भी न था। अतः वे इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं करते थे। नैतिक धारणाओं की उन्नति के साथ साथ मनुष्य के मन में एक असंग्राम प्रारंभ हुआ। मनुष्य में मानो एक नई इंद्रिय का
आविर्भाव हुआ। भिन्न भिन्न भाषाओं और भिन्न भिन्न जातियों ने इसे भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। कोई कहता है यह ईश्वर की वाणी है, कोई कहता है यह कि वह पहले ही शिक्षा का फल है। जो भी हो, उसने मनुष्य के स्वाभाविक संवेगों को दमन करने वाली शक्ति के रूप में काम किया। हमारे मन की एक संवेग कहता है करो, इसके पीछे एक दूसरा स्वर उठता है जो कहता है मत करो। हमारे मन में धारणाओं का एक समूह है जो सर्वदा इंद्रियों के द्वारा बाहर जाने की चेष्टा करता रहता है, और उसके पीछे चाहे कितना भी क्षण क्यों न हो, एक स्वर कहता रहता है बाहर मत जाना। इन दो बातों में संस्कृत नाम है प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। प्रवृत्ति ही हमारे समस्त कर्मों का मूल है। निर्वृत्ति से धर्म का आरंभ है। धर्म आरंभ होता है इस मत करना से। आध्यात्मिकता भी इस मत करना से ही आरंभ होती है। जहां यह मत करना नहीं है, वहां जानना कि धर्म का आरंभ ही नहीं हुआ। इस मत करना से निर्वित का भाव आ गया, और जिसे परस्पर युद्ध में रथ देवतागण आराधित होने के बावजूद मनुष्य की धारणाएं विकसित होने लगी। अब मनुष्य के हृदय में कुछ जागृत हुआ। अवश्य उसकी मात्रा बहुत थोड़ी थी, और आज भी वह मात्रा कोई अधिक नहीं है। पहले पहल यह प्रेम कबीले तक सीमित रहता, और ये सब देवता केवल अपने कबीले से प्रेम करते थे। प्रत्येक देवता एक एक कबीले का देवता था और इस विशिष्ट कबीले का रक्षक मात्र था। और जिस प्रकार भिन्न भिन्न देशों के विभिन्न वंशीय लोग अपने को उस एक पुरुष विशेष का वंशज कहते हैं जो उस वंश की प्रतिष्ठा होता है, उसी प्रकार कभी कभी इसी कबीले के लोग अपने को अपने देवता का वंशज समझते थे। प्राचीन काल में कुछ ऐसे लोग थे और आज भी हैं जो अपने को न केवल इस कबीले संबंधी देवता का वंशज होने का दावा करते, बल्कि चंद्र या सूर्य का भी वंशज कहते हैं। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में तुमने बड़े बड़े सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वीर सम्राटों की कथाएं पढ़ी होंगी। ये लोग पहले चंद्र या सूर्य के उपासक थे और बाद में वे अपने को चंद्र या सूर्य का वंशज कहने लगे। अतः जब यह कबीले का भाव आने लगा, तब किंचित प्रेम जगा और एक दूसरे के प्रति थोड़ा कर्तव्य भाव आया। कुछ सामाजिक श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, और इसके साथ ही साथ यह भावना भी आने लगी कि एक दूसरे का दोष सहन या क्षमा किए बिना हम कैसे एक साथ रह सकेंगे। एक न एक समय अपनी प्रवृत्तियां का संयम किए बिना मनुष्य भला किस प्रकार दूसरों के साथ, यहाँ तक कि एक भी व्यक्ति के साथ रह सकता है। यह असंभव है। बस इसी प्रकार संयम की भावना आई, और इस संयम की भावना पर ही संपूर्ण सामाजिक रचना आधारित है। और हम जानते हैं कि जिन नर नारियों ने इस सहिष्णुता या क्षमा रूपी महान पाठ को नहीं पढ़ा है, वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते हैं। अतः जब इस प्रकार धर्म का भाव आया, तब मनुष्य के मन में एक अपेक्षाकृत उच्चतर एवं अधिक नीति संगत भाव का झलक उठी। तब वे अपने उन्हीं प्राचीन देवताओं में चंचल, लड़ाकू, शराबी, गौमांसाहारी देवताओं में, जिनको जले मांस की गंध और तिरवासुरा की आहुति में ही परम आनंद मिलता था, कुछ असंगति देखने लगे। कभी कभी इंद्र इतना मदपान कर लेता था कि वह बेहोश होकर गिर पड़ता और अंड बंड बकने लगता। इस प्रकार के देवताओं को अब सहन नहीं किया जा सकता। तब उद्देश्य के संबंध में पूछताछ करने का भाव जागृत हुआ, और देवताओं के कार्य के उद्देश्य भी पूछे जाने लगे। अमुक देवता के अमुक कार्य का क्या उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं मिला। अतएव लोगों ने उन सब देवताओं का त्याग कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में फिर देवताओं के विषय में और भी उस धारणाएं बनाने लगे। उन्होंने देवताओं के समस्त कार्यों और गुणों को मानव परीक्षण किया, और जिन कार्यों को संगत नहीं कर सके उन्हें त्याग दिया, तथा जो अच्छे थे जिन्हें वे समझ सकते थे एकत्र किया, और इन अच्छे अच्छे भावों को समष्टि का उन्होंने एक नाम देव देव या देवताओं का देवता दे दिया। तब उनके उपास्य देवता
केवल शक्ति के परिचायक मात्र नहीं रहे, शक्ति से अधिक और भी कुछ उनके लिए आवश्यक हो गया। अब वे नीति परायण देवता हो गए। वे मनुष्यों से प्रेम करने लगे, मनुष्यों को हित करने लगे, पर देवता संबंधी धारणा फिर भी अक्षुण्ण रही। उन लोगों ने देवता को नीतिक सार्थकता तथा अक्षति को केवल बढ़ा कर दिया। अब वे देवता विश्व में सर्वश्रेष्ठ नीति परायण तथा एक प्रकार से सर्वशक्तिमान भी हो गए। किंतु यह जोड़ गांठ कब तक चली सकती है? जैसे जैसे व्याख्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती गई, वैसे वैसे जगत रहस्य के समाधान करने में कठिनाई मानव और भी बढ़ती गई। देवता अथवा ईश्वर के गुण यदि गणितीय कर्म के नियम से बढ़ने लगे तो संदेह और कठिनाइयां ज्यामिति क्रम के नियम से बढ़ने लगी। निष्ठुर जिह्वा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में जो कठिनाई होती थी, उससे भी अधिक कठिनाई ईश्वर संबंधी नवीन धारणा के साथ जगत का सामंजस्य स्थापित करने में होने लगी। और यह कठिनाई आज तक बनी रही। सर्वशक्तिमान और प्रेम में ईश्वर के राज्य में ऐसी पोशाचिक घटनाएं क्यों घटती हैं? सुख की अपेक्षा दुख इतना अधिक क्यों है? साधु भाव जितना है, असाधु भाव उससे इतना अधिक क्यों है? संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है, ऐसा समझकर भले ही हम आंखें बंद करके बैठे रहें, पर यह तथ्य तो बना ही रहता है। और यह संसार का विपत संसार है। बहुत हुआ, यह तो संसार बस टेंटालस के नरक के समान है, उससे यह किसी अंश में अच्छा नहीं। यहाँ हम हैं, प्रबल प्रवृत्तियां हैं और इंद्रियों के चरितार्थ करने की प्रबलतर वासनाएं लिए, पर उनकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं। हमारी अपनी इच्छा के बावजूद हमें एक तरंग उठती है जो हमें आगे बढ़ने को बाध्य करती है, परंतु जैसे ही हम एक पांव आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही एक धक्का लगता है। हम सभी टेंटालस की भांति इस जगत में जीवित रहने को मानो विधि विधान से अभिशप्त हैं। पंचेंद्रिय द्वारा सीमाबद्ध जगत से अतीत के आदर्श हमें मस्तिष्क में आते हैं, पर उन्हें हम कार्य के रूप में परिणत नहीं कर सकते। दूसरी ओर हम अपने चारों ओर परिस्थिति के चक्कर में पिसते जाते हैं। फिर यदि मैं आदर्श प्राप्ति को चेष्टा का परित्याग कर केवल सांसारिक भाव को लेकर रहना चाहूं, तो मुझे पशु जीवन बिताना पड़ता है और मैं अपने को पतित और घृत कर लेता हूं। अतएव किसी भी और सुख नहीं, और जो लोग इस संसार में जिस अवस्था में उत्पन्न हुए हैं, उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, उनके भाग्य में भी दुख है। और जो लोग सत्य तथा उच्चतर आदर्श के लिए इस पार्श्विक जीवन की अपेक्षा कुछ उन्नत जीवन के लिए आगे बढ़ने का साहस करते हैं, उनके लिए तो भी सहस्र गुना अधिक दुख है। यही वस्तु स्थिति है, पर इसकी कोई व्याख्या नहीं, व्याख्या हो भी नहीं सकती। पर वेदांत इससे बाहर निकलने का मार्ग बतलाता है। ये सब भाषण देते समय शायद मुझे कोई भी ऐसी बात कहनी पड़े जिनसे तुम भयभीत हो जाओ, पर जो कुछ मैं कह रहा हूं उसे यदि तुम याद रखो, भली बाती आत्मसात कर लो और उसके संबंध में दिन रात चिंतन करो, तो वह तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी, तुम्हारी उन्नति करेगी और सत्य को समझने तथा सत्य में प्रतिष्ठित होने में तुमको समर्थ करेगी। अब यह एक तथ्यात्मक वर्णन है कि यह संसार टेंटालस का नरक है और हम इस जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर साथ ही हम यह भी तो नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। जब मैं सोचता हूँ कि मैं इस जगत श्रृंखला के बारे में नहीं जानता, तो मैं यह नहीं कह सकता कि इसका अस्तित्व है, और मेरे मस्तिष्क का पूर्ण भ्रम हो सकता है। हो सकता है मैं केवल स्वप्न देख रहा हूँ। मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि तुमसे बातें कर रहा हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो। कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सकता यह स्वप्न नहीं है। मेरा मस्तिष्क भी तो एक स्वप्न हो सकता है, और सचमुच अपना मस्तिष्क देखा किसने है? वह तो हमने केवल मान लिया है। सभी विषयों के संबंध में यही बात है। अपने शरीर को भी तो हम मान ही लेते हैं, फिर यह भी नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते। ज्ञान और अज्ञान के बीच की यह अवस्था, यह रहस्यमय पहेली
यह सत्य और मिथ्या का मिश्रण कहाँ जाकर इसका मिलन हुआ कौन जाने। हम सवपन में विचरण कर रहे हैं, अर्ध निद्रित अर्ध जागृत, जीवन भर एक पहेली में आबद्ध। हम में से प्रत्येक बस यही दशा है, सारे इंद्रिय ज्ञान की यही दशा है, और सारे दर्शकों को, सारे विज्ञान की, सब प्रकार के मानवीय ज्ञान की, जिनको लेकर हमें इतना अहंकार है, सबकी बस यही दशा है, यही परिणाम है, बस यही संसार है। चाहे जड़ पदार्थ कहो, चाहे चेतन, चाहे आत्मा, चाहे किसी भी नाम से क्यों न पुकारो, बात एक ही है। हम यह नहीं कह सकते कि ये सब है, और यह भी नहीं कह सकते कि ये सब नहीं है। हम इन सब को एक भी नहीं कह सकते और अनेक भी नहीं। यह प्रकाश और अंधकार का खेल, यह अविविक्त, अपृथक और अविभाज्य मिश्रण, जिसमें सारी घटनाएं कभी सत्य मालूम होती हैं, कभी मिथ्या सदा से चल रही हैं। इसके कारण कभी लगता है कि हम जागृत हैं, कभी लगता है कि हम सोए हुए हैं। बस यही माया है, यही वस्तु स्थिति है। इसी माया में हमारा जन्म हुआ है, इसी में हम जीवित हैं, इसी में सोच विचार करते हैं, इसी में सवपन देखते हैं, इसी में हम दार्शनिक हैं, इसी में साधु हैं। यही नहीं, हम इस माया में ही कभी दानव और कभी देवता हो जाते हैं। विचार के रथ पर चढ़कर चाहे जितनी दूर जाओ, अपनी धारणा को ऊंचे से ऊंचा बनाओ और उसे अनंत या जो इच्छा हो नाम दो, पर तो भी यह सब माया के ही भीतर है, इसके विपरीत हो ही नहीं सकता। और मनुष्य का जो कुछ ज्ञान है वह बस इस माया को साधारणीकरण है, इस माया को दिखने वाले स्वरूप को ही जानने का प्रयत्न है। यह माया नाम रूप का कार्य है। जिस किसी वस्तु का रूप जो भी कुछ तुम्हारे मन में किसी प्रकार के भाव का उद्दीपन कर देता है, वह सब माया के ही अंतर्गत है, और जो कुछ देश काल निमित्त के नियम के अधीन है वही माया के अंतर्गत है।